दुबई ने पैसे मांग लिए हैं जो हमारे पास रखवाए हुए थे। अच्छा, सऊदी अरब पैसे मांग रहा है हमसे, चाइना ने पैसे मांग रही है। हमारी खारजा पॉलिसी खुलकर सामने आ गई कि हमारी पॉलिसी क्या है। और जहां पर जंग हो रही है आप वहां पर देखें, वहां पर तेल फ्री है, वहां पर रोटी फ्री है ईरान के अंदर, वहां पर डीजल फ्री है। बात तो सही है। इधर आने के लिए 75 लीटर जनाब डीजल जब डलवाया गाड़ी के अंदर तो उसने 40,000 रुपया छोटा सा मुंह करके मांग लिया। क्या बात कर रहे हैं? तो गाइज ऐसे ही पाकिस्तानी नमूनों के गजब कारनामे को देखने के लिए तैयार हो जाओ। लगता है भाईजान दिवाली मनाई जा रही है। हैप्पी दिवाली बेगम। हैप्पी दिवाली। दिवाली तो इंडिया में मनाती है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? बांग्लादेश ने मिसाइल बनाया है, वो भी ईरान को देने के लिए। ये क्या मैंने देख लिया, बांग्लादेश एक सुपर पावर बांग्लादेश बन चुका है। उसके पास भी हाइपर मिसाइल है। वो ईरान से बोल रहा है कि ईरान घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं, और वो अपने हाइपर मिसाइल ईरान को भेज रहा है। जरा देखो। डोंट वरी ईरान, सुपर पावर बांग्लादेश कमिंग विथ फुल मिसाइल सपोर्ट टू काउंटर इजराइल एंड अमेरिका। मैं तारीख हूँ भाई। कश्मीर क्या है? ये क्या चूरन बेच रहे हैं यूनाइटेड नेशन में भी और अपनी आवाम को भी। सबको पता है 70 साल से मसला चल रहा है कश्मीर का, ये हल होना ही नहीं। धीरज रखो मुन्ना। अच्छा, यहाँ पर देखो मजाक बनता है कि अपने पाकिस्तान के मसले नहीं, पानी नहीं, बिजली नहीं, एजुकेशन नहीं, रोजगार नहीं, लेकिन इन्हें सिर्फ कश्मीर में जुल्म नजर आ रहा है। ये जो हो रहा है हम पे, आप सब पे, ये जुल्म नहीं है? रोना आता है मैडम, ये रोना आता है, ये मेरे पास अल्फाज नहीं है। इंडिया से ही कहता है, मोदी ने कहा कि अब ये पाकिस्तान है ना, इसको अपने हाथ नहीं लगाना, अब ये खत्म हो चुका है, ये फना हो चुका है। ये स्टेटमेंट मोदी साहब की बड़ी वायरल हो रही है। वायरल हो रही, जाहिर बात है, सबको नजर आ रहा है पाकिस्तान खत्म हो चुका है, कुछ भी नहीं है पाकिस्तान। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने के बाद पाकिस्तान इंडिया से ट्रेड करना चाहता है। ये नौजवान हमारे कह रहे थे कि यहाँ पे कोई मसला नहीं है, तमाम बड़ा खुशहाल मुल्क है हमारा प्यारा पाकिस्तान। इनको आते होंगे कहीं से, वैसे ये भिखारियों का मुल्क है। हमारा वजीर आजम कहता है मांगता नहीं हूँ मैं, मजबूरी है। मैं मांग नहीं आया लेकिन मजबूरी है। इंडिया के साथ हमारी ट्रेड थी, इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में उन्होंने बंद कर दी। उन्होंने कहा जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता ट्रेड नहीं होगी। भाई ने कहा बड़ा अच्छा हुआ, आप बताएं ट्रेड होनी चाहिए नहीं चाहिए? होनी चाहिए। काहे वहाँ 20 रुपए किलो प्याज है, यहाँ 100 रुपए से ऊपर है प्याज। तो वो जो चोरों का टोला ना भिखारी, वो ये चाहते हैं कि बस हमारे खाबे चलते रहे। क्यों नहीं होनी चाहिए ट्रेड? हमारा हमसाया मुल्क है, हम क्यों इतनी दूर जाए चीजें लेने? चल फुटो यहाँ से, चल फुटो यहाँ से। इस्लाम कुछ और है, उनके पेट्रोल पंप पे लाइनें लंबी हैं, वहाँ पे फ्यूल की शॉर्टेज है। अल्लाह का शुक्र है आपके मुल्क में नहीं है। भाई लोगों, पहली बार मैं नकली साहब की बात से सहमत हुआ हूँ। बिल्कुल इनके मुल्क में पेट्रोल पंप पर कोई लाइन नहीं है, क्योंकि पेट्रोल ही नहीं है, और लाइन में लगने के लिए भी तो गाड़ी में पेट्रोल चाहिए। नकली साहब, कई बार तो तुमसे जलन होती है यार, इधर तो आओ। कितनी आसान लाइफ है पाकिस्तानी पॉलिटिशियन की, कितनी आसानी से पब्लिक को लाहौरी चूरन खिला देते हो। और इंटरनेट के इस युग में ये कैसी पब्लिक है जो तुमसे काउंटर क्वेश्चंस भी नहीं करती? तुम्हें तो बस यही करना है, इंडिया में देखो, इंडिया में देखो, और काम हो गया बस। मोहतरमा ने अपने भिखारी देश के बारे में सच बात बताई। भिखारियों की कोई हैसियत नहीं होती। बेगर्स आर नॉट द चूजर्स। सही पकड़े हैं। आज दुनिया पाकिस्तान के कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट देख रही है, भारत के कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट देख रही है, किसका स्टांस तगड़ा है? पाकिस्तान तो किसी खाते में ही नहीं है। ठीक है, चौधरी के सामने जो है ना, वो चपरासी की कोई हैसियत नहीं होती। क्या बोल दिया आपने? हकीकत कड़वी जरूर होती है, लेकिन आप मुझे बताएं चौधरी के आगे कौन बोलेगा? दूसरी बात, पाकिस्तान से किसी को क्या फायदा है? पाकिस्तान सिर्फ एक एटम बम लेकर बैठा हुआ है, उसका क्या करेंगे? एटम बम पता भी नहीं है भी या नहीं है, लेकिन हम उसका क्या करेंगे? वो रोजगार नहीं देगा। देखिए, हम अपना कमा नहीं सकते, अपना खा नहीं सकते, हम कुछ खोल पकड़ी हुई है और हम दूसरों के चौधरी बने हुए हैं। बात तो सही है। इंडिया का जो मोदी है ना, वो मैं कहता हूँ हम लोगों के पाकिस्तान के जो सरबराह आते हैं ना, हमारे जो वज़ीर आज़म बैठते हैं, इनसे बहुत बेहतर है। सही बात है। उसने अपने मुल्क की एक एक चीज इक्वरेट रखी हुई है और बहुत बेहतर तरीके से चला रहे हैं। और हमारे जो है ना पाकिस्तान के अंदर सारे खाऊ आते हैं, अवाम को लूट के ले जाते हैं। अच्छा।
आपको पता है इससे सबसे बड़ा फायदा हमसे अमेरिका लेने वाले, हमारा पेट्रोल उसका हम लोग खरीद रहे, हम लोग उनके गुलाम बने हुए। समझ रहे हो, ये कहानी, हम लोग उनके गुलाम है, कभी दबा देते हैं, कभी उठा देते हैं। अचानक से इंडिया के खिलाफ ट्रंप क्यों हो गया, इसकी क्या वजह समझते हैं आप? हालांकि इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे थे अमेरिका के। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि कोई ऐसी मुखालफत हुई होगी, कोई ऐसी बात हुई होगी जो उन्होंने माना नहीं होगा, उनसे किसी चीज का मुआहदा किया गया होगा। पर जो है इस वक्त जो वहाँ के जो मोदी है ना, प्रधानमंत्री है, वो बहुत पावरफुल और समझदार आदमी, उन्होंने इनके मुआहदे माने नहीं होंगे। ठीक है, अभी जो है ना ये हमारे साथ हो के ये गन फैलाना चाह रहे होंगे। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इंडिया हमारे से कितना आगे निकल गया और हम किस हालत में पड़े हुए हैं। अच्छा, वो हमारे से कितना आगे निकल गया। वहाँ हर चीज सस्ता है, वो अपने अवाम को सहूलत दे रहे हैं, और हमारे वाले अपने लिए जहाज खरीद रहे हैं, अपने लिए जो है सब कुछ सहूलतें कर रहे हैं। बड़े बड़े मिनिस्टरों के, बड़े बड़े वजीरों के हर चीज फ्री है और अवाम पिस रही है। तो क्या नाचो मैं? तो ट्रंप को क्या कहना चाहेंगे? अगर ट्रंप अगर देख रहा हो, या अगर वीडियो हमारी ट्रंप के पास चली जाए, मैं तो चाहता हूँ कि जाए ट्रंप के पास किसी तरह। उसने जो जंग शुरू किए उसकी वजह से दुनिया परेशान हो गई है, क्या कहेंगे ट्रंप को? मैं तो ये कहूंगा कि मुसलमानों को एक होना चाहिए, यही मौका है इन जालिमों को जिन्होंने हमारे कितने ममालिक खत्म कर दिए। इराक को इन्होंने खत्म कर दिया, अफगानिस्तान को इन्होंने खत्म कर दिया, इसी तरह दूसरे कितने मुसलमान ममालिक हैं। पाकिस्तान में जब महंगाई बढ़ी तो देखो टमाटर का दाम कितना हुआ। अंकल जी क्या कहेंगे टमाटर के रेट के हवाले से? टमाटर की वजह से परेशान है आप? बहुत ज्यादा, तो बहुत महंगे टमाटर। ये तो अभी देखे ना, इनकी हालत तो देखे आप कैसे, ये हालत तो देखे टमाटर कैसे जी। ये तो बकरियां भी नहीं खाएंगी, जो आप दिखा रहे हो ना, ये बकरियां भी नहीं खाएंगी। ये तो फेंकने वाले टमाटर हैं। आप उस टमाटर की बात करो, सही है, जो ये भी 800 रुपए किलो है, ये बकरियां भी नहीं खाती है। देखिए ये कंडीशन है यहाँ पे टमाटरों की। अभी लोगों को इंडिया के टमाटर याद आते हैं आपको? बिल्कुल बेहतरीन टमाटर थे, वो अच्छे टमाटर थे। क्या डिमांड करेंगे इंडिया से टमाटर दोबारा ट्रेड होनी चाहिए, ताकि इंडिया से ताल्लुकात रिलेशन अच्छे हो, ताकि इंडिया से टमाटर आए, यहाँ पे गरीब बंदे को टमाटर तो कम से कम खाने के लिए मिले। तो बरामद का सिलसिला तो जारी रहना चाहिए, उसमें कारोबार सही चलेगा और क्वालिटी भी इसकी अच्छी थी, ये अच्छी क्वालिटी थी। इंडियन टमाटर आपने देखे थे, उनके अंदर और ईरानी टमाटरों के अंदर क्या फर्क आप समझते हैं? वो बहुत बड़े बड़े और लाल टमाटर थे, अच्छे टमाटर अच्छी क्वालिटी के थे, इसमें कोई ज़ाया नहीं होता था। इसमें तो अभी हम जाएंगे 1 किलो लेंगे तो उसमें से पाव आधे किलो हम फेंक देंगे। मजा आया। लो भैया, वही हुआ जो हम सोच रहे थे। इन पोरकियों ने इस्लामाबाद के जिस होटल सेरिना में मीटिंग हुई थी उसके पैसे ही नहीं दिए। होटल वालों को ही बोलना पड़ा कि जी भाई साहब, इज्जत से बड़े पैसे नहीं होते। कोई बात नहीं। हिज हाइनेस आगा खान ने ये 5 दिन के लिए सेरिना होटल तोहफतन पाकिस्तान के अवाम के लिए दे दिया। अच्छा जी, उन्होंने कोई पैसा चार्ज नहीं किया, जो कि बहुत। मैं तो भैया सीधे सीधे इन होटल सेरिना वालों से मुखातिब होना चाहूंगा। अजीज बुलानी जी, इधर तो आओ आप। देखो, इस मामले में मैं ताऊ गरीब के साथ हूं। उन्होंने कभी नहीं बोला कि वो पे करेंगे, ये तो आप मूर्ख हो जो उम्मीद कर रहे थे। और एक बात बताओ, लड़ाई किसकी है? यूएस और ईरान की। तो फिर ताऊ गरीब क्यों पे करेंगे? क्यों ताऊ जी? नहीं, पास आने की जरूरत नहीं है। देखो, हमारी और आपकी लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन जो बात सही है उसमें हम आपके साथ खड़े हैं। और रही बात आपके खाए हुए चाय पकौड़ों की, तो ये सेरिना वाले इतना भी नहीं करेंगे क्या? इनको इस्लामाबाद में रहना है या नहीं रहना है? सही बात है। भिखारी देश जब ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर करवाया था तब। जहां मैटर बड़े होते हैं वहां सलवार शरीफ पजामा उतारे खड़े होते हैं। पिछले कई दिनों से ये अमेरिका और ईरान आपस में एक दूसरे में गुद्दम पिलाई ठांसे हुए, दिन रात एक किए हुए, मार पीट के एक दूसरे को पूरे एनवायरनमेंट की लंका लगा दिए, नाश कर दिए पूरे दुनिया का। दे मिसाइल, दे रॉकेट, दे गुद्दम पिलाई, ठासम ठसाई। अब इन दोनों की लड़ाई को शांत करने के लिए बीच में कौन आ रहा है? पाकिस्तान के सलवार शरीफ जी। मतलब इस महीने में मार्च के और क्या देखना बाकी रह गया है? अभी भी 3-4 दिन बचे हैं। ग्लोबल वार्मिंग भी इसी में दिखा दो, समुद्र के बीच में से ना इसे भभकती हुई आग भी दिखा दो साले। जो मुल्क अपनी गरीबी से लड़ रहा है, अपने से लड़ रहा है, अपनी भूखमरी से लड़ रहा है, वो 2 लोगों की लड़ाई शांत कराने आ रहा है। अरे भैया, कसम से बता रहा हूँ, ये चीज सुनने के बाद ना कान के चीथड़े उड़ गए, दिमाग झुलस गया है पूरा। अब तो ऐसा लग रहा है अगर रो दूंगा ना तो आंसू की जगह खून गिरेंगे आंखों से। और ये पता नहीं किस औकात के हिसाब से ये लड़ाई शांत कराएंगे। एक तो ये ट्रंप वो आदमी है ना, वो छुतियार आदमी है कि भाई कसम से ये पहले उंगली करता है दूसरे को, फिर जब पेला जाने लगता है तो नौटंकी पेलेगा, 10 स्टेटमेंट अपने ही बदल देगा। पहले ईरान को उंगली किया, अब ईरान जब भौंक के पेलने लगा तो सलवार शरीफ को बीच में कर दिया कि बात कराओ। अब पता है ना ईरान बात करेगा नहीं, वो धरेगा चांटे, और बीच में पेला कौन जाएगा? पाकिस्तान। पेलो सालों को। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। जी वो खबर भी आ गई है जिस खबर का डर था।
नॉर्थ कोरिया भी उतरा है लड़ाई में, उसने भी जापान पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया। अब मिक्स वेजिटेबल में टिंडे की भी एंट्री हो गई है और ये टिंडा बहुत खतरनाक टिंडा है। तब से इंतजार कर रहा है जब से लड़ाइयाँ शुरू हुई हैं कि इसको एक मौका मिल जाए, किसी ने दिया ही नहीं। भाई सारे लड़ रहे हैं और मेरा जिक्र ना हो ही नहीं सकता ना। टिंडा तो टिंडा है, लड़ेगा तो जरूर ना आकर अपने हक के लिए। कर लो कमाइयाँ। पहले हुआ करता था हाथ मिलाते थे कि भाई हम दोनों अपने संबंध अच्छे करेंगे। आजकल तो हेलो है की तो बात ही खत्म है। आजकल तो सीधा मिसाइल दाग के पता लगता है किस कंट्री ने फेंकी है। गोल्ड सिल्वर का क्या होने वाला है, इधर कच्चे तेल का, गैस का क्या होने वाला है, कुछ नहीं पता। हाँ तो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।